वक्फ अलल औलाद का क्या मतलब है? सी, एक होता है पब्लिक वक्फ। ये कौन है जो चरचर चरचर कर रहा है? कर लो कोई बात नहीं, मुझे लगा टॉफी वॉफी खोल रहे हो, मेरा मन कर रहा है। एक होता है पब्लिक वक्फ, नहीं है इनके पास आज, जा नहीं पाए ना। एक होता है पब्लिक वक्फ। पब्लिक वक्फ वो होता है जो हमने अभी तक करा है, विच इज अ परमानेंट डेडिकेशन, दैट इज पब्लिक वक्फ, दैट इज परमानेंट डेडिकेशन, and nobody has any control, no control over it. Who is the owner? God is the owner, Allah is the owner. ठीक है, so that is public waqf. Waqf alal aulad is also called private waqf. Now what is the meaning of private waqf? For example, there is a property which belongs to Mr. X. He creates a waqf and makes it into a sarai. He has his descendants XS1, XD, etc. What he does is, of this particular sarai's income, because ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल फ्री होगा, कुछ तो आपके पास इनकम आएगी, चाहे चैरिटी के थ्रू आए, चाहे आपके पास कोई नॉमिनल सी फीस आप चार्ज कर रहे हो लोगों के रहने के लिए, तो जो इनकम आ रही है, इस इनकम का 60% विल गो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वक्फ, whereas 40% will go to the descendants of waqf. 40% will go to the descendants of waqif. This is called waqf al-aulad, wherein the benefit of the income of the property is also being given. Benefit of the income of the property is also being given to the descendants of the waqif. This was earlier not recognized in Muslim personal law, but it was for the first time recognized by the Waqf Validating Act of 1913. आपकी बैराक में है क्या ये? खोल के देखो, वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1913 है, देखो उसमें सेक्शन 3 खोलो, सेक्शन 3 खोलो, वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1913 क्या कहता है सेक्शन 3? क्या कहता है सेक्शन 3? वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट नहीं है 1913, 1913 सेक्शन 3 क्या कह रहा है? पावर ऑफ मुसलमान टू क्रिएट सर्टेन वक्फ। पढ़ो, इसमें वक्फ अल औलाद मिलेगा, रीड इट, क्विकली रीड इट। तो 4-4 लोग एक बैर एक्ट, ढूंढो 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 और मिल नहीं रहा है, मिल गया, पढ़ो। आपके बैर एक्ट में भी नहीं है? मिला वक्फ अलल औलाद? और देखो, चलो मैं ये भी दिखाता हूं, 1995 एक्ट में भी मेंशन्ड है। सेक्शन 3, सेक्शन 3 क्लॉज आर, इट डिफाइंस व्हाट? वक्फ। क्लॉज 4 देखिए, वक्फ अलल औलाद to the extent to which the property is dedicated for any purpose recognized by Muslim law as pious, religious or charitable, provided when the line of succession fails, income of the waqf shall be spent for education, development, welfare and such other purposes as recognized by
मुस्लिम लॉ। बेसिकली वो कह रहे हैं कि वक्फ अल औलाद, क्योंकि 1913 एक्ट ने सेक्शन 3 में इसने रिकॉग्नाइज कर लिया वक्फ अल औलाद को 1913 एक्ट ने। 1995 एक्ट कह रहा है कि जो वक्फ अल औलाद बनेगा, जिसमें कुछ पोर्शन ऑफ इनकम आप अपने डिसेंडेंट्स को दोगे, जब वो डिसेंडेंट्स खत्म हो जाए, मान लीजिए आपके डिसेंडेंट की डेथ हो गई एंड नाउ यू आर ओल्ड एंड देयर इज नो लाइन, अडॉप्शन का पॉसिबिलिटी है नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में, सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट विल हैपन, इन दैट सिचुएशन वेयर द लाइन ऑफ सक्सेशन फेल्स, वो जो 40% आपके डिसेंडेंट्स को जा रही थी वो भी किसी अच्छे पर्पस के लिए यूज करी जाएगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस और नो? आई होप यू हैव रिटन समथिंग अबाउट वक्फ अल औलाद। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी दैट इट वॉज बीइंग मिसयूज्ड थोड़ा बहुत। इन व्हाट वेज? होता क्या था, ओनली द सन्स वर बीइंग कंसिडर्ड एज द डिसेंडेंट्स। Only the sons were being considered as the defendants. 2025 का एक्ट देखिए, इन क्लॉज आर कहां है? हाँ, क्या कह रहे हो आप? एक सेकेंड रुको, एक वो था ना जो वक्फ का एक्ट आया है, रुको। The Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act 1995 as on the 1st of May 2025। देखो उन्होंने सेक्शन 3 में क्या ऐड करा है। हाँ, इसमें वेट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, प्रॉब्लम क्या थी, सन्स। फोर्थ देखिए, वक्फ अल औलाद to the extent to which the property is dedicated for any purpose recognized by Muslim law as pious, religious or charitable, provided when the line of succession fails, income of the waqf shall be spent for education, development, welfare or maintenance of widowed, divorced woman and orphan if waqif so intends in such manner as may be prescribed by the central government। तो उन्होंने वुमेन को भी कुछ एक एम्पावरमेंट देने के लिए ये कहा है कि अगर लाइन ऑफ सक्सेशन फेल कर जाता है तो डिवोर्स्ड वुमेन या विडोड वुमेन जो है उनकी मेंटेनेंस या ऑर्फन्स की मेंटेनेंस के लिए आप उस प्रॉपर्टी को यूज करोगे। हालांकि ये उतना ज्यादा उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता जहां पे सिर्फ और सिर्फ सन्स को माना जा रहा था, क्योंकि होता क्या था, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को आपने डेडिकेट कर दिया फॉर वक्फ, तो इसकी इनकम सन्स के पास जा रही है। बाकी जो प्रॉपर्टीज है, कर तो मैक्सिमम 1/3 सकते हो आप विल से, राइट, लेकिन विल से 1/3 कर सकते हो ना। अगर आप जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में देना चाहो, व्हाट इज द लिमिट? नो लिमिट। तो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ में दे सकते हो आप, वो तो विल से 1/3 है, सिर्फ पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ के लिए दे सकते हो। आपने वक्फ के लिए पूरी प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर दिया। बेटों को तो आज भी फायदा हो रहा है क्योंकि इनकम का एक पार्ट मिल रहा है, कंसिडरेबल पोर्शन मिल रहा है। इफ यू सी इन दिल्ली इटसेल्फ देयर आर थाउजेंड्स एंड करोड्स ऑफ प्रॉपर्टीज वर्थ थाउजेंड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज व्हिच बिलोंग टू वक्फ। तो बेटों को तो इनकम का पार्ट मिल रहा है। इस डॉटर का तो इनहेरिटेंस का भी राइट चला गया क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी ओनरशिप में चली गई? गॉड। इस डॉटर का तो इनहेरिटेंस का भी राइट चला गया
So these were a lot of issues. This has not been challenged, but अभी तक इसको चैलेंज करा नहीं है. ठीक है, nevertheless